नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपने कभी ना कभी यह देखा या सुना जरूर होगा कि किसी में माता आती है या किसी में कोई देवता आता है, और यह भारत के कोने कोने में होता है। किसी भी गांव, कस्बे या शहर में चले जाइए, आपको ऐसा कोई ना कोई अवश्य मिल जाएगा जिसमें देवता या देवी आती हो। पर जानने की बात यह है कि यह कहाँ तक सत्य है। पहले अगर हम इसे शास्त्रों में ढूंढने की कोशिश करें तो ऐसा कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिलता जो देवी देवता की सवारी आने की पुष्टि देता हो। दूसरा, अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो कोई भी हमारे मुख्य देवी देवताओं की शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो असीम है। उदाहरण के लिए, जब माँ दुर्गा दैत्यों का वध करके देवताओं को आशीष दे रही थी तो देवता उनके समक्ष नहीं खड़े हो पा रहे थे, क्योंकि उनका तेज असहनीय था। तो देवताओं को अग्नि को आगे करना पड़ा, जो कि देवी का ही अंश है। तो जिस शक्ति के समक्ष छोटे देवता भी ना खड़े हो सके, उसका वेग ये मल मूत्र वाला शरीर कैसे सह सकता है। पर आप जगह जगह देखेंगे लोगों को दावा करते हुए कि उनमें माँ काली आती है। कोई कहता है कि माता वैष्णो आती है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि माँ ने स्वयं कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, अर्थात कण कण में उनका वास है। तो वो हर जीव जंतु के अंदर है। तो जो हमारे अंदर पहले ही मौजूद है वह दोबारा कैसे आ सकता है। और अगर सच में ही मुख्य देवियाँ देवी ऐसे आ सकते हैं जैसे कि लोग दावा करते हैं कि उन पर कृपा है, तो वो अपने उन भक्तों में क्यों नहीं आए जो भक्ति के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हैं, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, ध्यानु भगत, आदि शंकराचार्य, वामाखेपा आदि। फिर जो लोग दावा करते हैं उनमें कौन आता है, उसका जवाब सीधा सीधा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों ने इसको व्यवसाय बना दिया है और वह नाटक करते हैं। जैसे कि एक बार मैं एक जागरण में था और वहाँ एक महिला में देवी की सवारी आ गई, ऐसा सब लोग कहने लगे। और सोचने वाली बात यह है कि देवी आने के बाद देवी भी उसके पति को ही बुला रही थी और उसके पति से बोल रही थी कि तूने मेरा प्रसाद नहीं चढ़ाया, मुझे भेंट नहीं दी। और देवी ने जागरण में बैठे अन्य लोगों को कुछ नहीं कहा और चली गई। और कुछ दिन बाद उस महिला ने अपने घर में चौकी लगाना शुरू कर दिया और वहाँ से उसका व्यवसाय चल पड़ा। जाहिर है कि वो नाटक कर रही थी, क्योंकि देवी की तो सभी संतान हैं और माँ तो भाव की भूखी है, भोग और चढ़ावे की नहीं। पर कई लोग दूसरों को सटीक जानकारी वर्तमान और भूत की दे देते हैं। तो ये कैसे करते हैं? तो हम इंसानों के अंदर भी मानसिक शक्तियाँ होती हैं और वह लोग जाने अनजाने में उन शक्तियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा लोग विदेश में भी करते हैं, पर वो अपनी शक्तियों को जगाने के लिए मेहनत करते हैं और इस बारे में वह जागरूक होते हैं। और कुछ लोगों में बचपन से ही ये शक्तियाँ जागरूक होती हैं, पर कई लोगों में ये भी नहीं होता और वो सटीक जानकारी दे देते हैं भूत और वर्तमान की। भविष्य कोई सटीक नहीं बता पाता। तो शास्त्रों में और दुर्गा सप्तशती में निम्न कोटि के देवता और अन्य योनियों का वर्णन है। ये वो निम्न कोटि के देवता हैं जो इतर योनि अर्थात प्रेत योनि के अंतर्गत आते हैं और जगह जगह इनकी पूजा होती है और इनकी सवारी लोगों पर आ जाती है, मगर सब पर नहीं। और इनकी शक्ति मनुष्य सह सकता है, क्योंकि चाहे हम इन्हें देवी देवता कह लें, पर ये प्रेत योनि में ही आते हैं। और सप्तशती के कवच में ये वर्णन भी है कि जो हृदय में देवी का कवच धारण करता है उस मनुष्य को यह देखते ही भाग जाते हैं। तो हाँ, इतर योनि के देवी देवता या प्रेत योनि की सवारी मनुष्य में आ सकती है, मगर मुख्य शक्तियाँ कभी भी हमारे इस निम्न शरीर में नहीं आ सकती और ना ही यह उनका वेग सह सकता। तो आपसे अनुरोध है कि ऐसी भ्रांतियों से बचें और ईश्वर भक्ति में ही मन लगाएं, क्योंकि फल देने का अधिकार उनको ही है और वह ही फल देते हैं। और मनुष्य अज्ञानता में यह सोच लेता है कि उसको किसी और से यह फल प्राप्त हुआ है। आशा करते हैं कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपने विचार जरूर स्पष्ट करें
कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।